तेलंगाना न्यूज में जम्मू दर्शक मल्ला जय जवाहर। सबले पहली आज के मुख्य समाचार। रायपुर में आज ले सांसद खेल महोत्सव शुरू हुई। 3 दिन के आयोजन में कबड्डी, खो खो, फुटबॉल सहित कतकोन खेल के मुकाबला हुई। 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन आज हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कृपा शंकर पटेल की उपस्थिति में इसका उद्घाटन संपन्न हुआ। कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना और शासकीय उच्चतर विद्यालय मोवा के बीच फुटबॉल के पहले मैच को किक मारकर उद्घाटन किया गया। सांसद खेल महोत्सव के उद्घाटक के रूप में उपस्थित अर्जुन अवार्ड से सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय कोच कृपा शंकर पटेल ने उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि खेल में आखिरी 10 सेकंड भी महत्वपूर्ण होते हैं। यह मैंने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल जीवन में सीखा है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय खेल का उदाहरण देते हुए कहा कि उनका मुकाबला नाइजीरिया के पहलवान के साथ था, जो कि उनसे सीनियर थे। शुरुआत में तो उन्होंने मुझसे बढ़त हासिल कर ली थी। आखिरी 10 सेकंड के पूर्व मैच का स्कोर 5-3 था। नाइजीरियन खिलाड़ी को लगा कि अब 10 सेकंड में क्या होगा और वह आसानी से जीत जाएगा, लेकिन तभी मैंने हनुमान जी का नाम लेकर एक जोरदार पंच मारा। इससे नाइजीरियन खिलाड़ी क्रोधित हो गए और अपना आपा खो दिया और मुझे उनको पटकने का मौका मिल गया। इससे मुझे 3 अंक मिल गए। इस प्रकार 6-5 से मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि देश के विकास के लिए आने वाली पीढ़ी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में सांसद खेल महोत्सव कराने का निर्णय लिया। ये खेल महोत्सव देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में हो रहा है। इस आयोजन के लिए मैं सांसद सुनील सोनी को बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे हिंदुस्तान में किए जाने वाले खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग है, जिसमें सांसद अपने क्षेत्र में अलग अलग खेल कराएंगे और 3 दिवसीय आयोजन होगा। और इसमें सुनील सोनी जी को मैं बधाई दूंगा शानदार आयोजन के लिए। कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में पधारे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पहले लोग बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज के खिलाड़ियों ने इसे गलत साबित किया है। आज लोग खेलों में भी नाम, इज्जत, पैसा सब कमा रहे हैं। इसलिए भारत में खेल की भावना को प्राथमिकता मिल रही है। आज सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है और मोदी जी पूरा देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सांसदों को भी और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। निश्चित रूप से इसके माध्यम से हमारे नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को और सांसद जी को दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में सांसद सुनील सोनी ने बताया कि यह सांसद खेल महोत्सव का पहला अवसर है। रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी उपस्थित हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक और तवा फेंक का आयोजन किया जा रहा है। आज सांसद खेल महोत्सव का शुरुआत है। आज इस खेल महोत्सव में डॉक्टर रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे देश के ख्याति प्राप्त कुश्ती के खिलाड़ी कृपा शंकर पटेल जी विशेष रूप से उपस्थित है। इस शहर के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी हैं और आयोजन समिति के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित है। और जो युवा हमारे खिलाड़ी हैं स्कूल के, वो सब आज खेल में भाग लेंगे और आने वाले समय के अंदर में रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, देश है, और उसका नाम रोशन करेंगे, एक राजदूत का काम करेंगे। इसी भाव के साथ में हम आज सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी सांसदों से को निर्देश दिया था कि अपने अपने लोकसभा में ये कार्यक्रम करें। उसी तारतम्य में आज रायपुर लोकसभा में हो रहा है और ये बहुत ही बेहतर आज खेल का आयोजन हुआ है। उसके लिए मैं सभी जो सहयोग किए उनका भी धन्यवाद देता हूँ। इसमें 2 अलग अलग वर्ग रखा गया है। पहला वर्ग अंडर 16 और दूसरा अंडर 19 रखा गया है। साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बालक और बालिका वर्ग है। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। कोयल मधुर गीत गावते, मीठा मीठा बोली के तोर दिले बसाबू, एरे हमर सोना तो के अपन बनाबू, एरे हमर सोना तो के अपन बनाबू, एरे हमर सोना तो के अपन बनाबू। चल तो गोया रे अबा बगैचा,
भर के करीब 50,000 आंगनबाड़ी सहायिका मन आज ले रायपुर में आंदोलन शुरू कर दिए हुए। एमन के कहना है कि पाछू 4 बछर ले उकर मन के मानदेय बढ़ाए वाले मांग ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं करेंगे। करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। टेंगड़ाई है। आज प्रदेश के अलग अलग जिला ले आए हुए करीब 50,000 आंगनबाड़ी सहायिका मन हा अपन मांग ला लेके रायपुर में आंदोलन करीन। ये आंगनबाड़ी सहायिका मन के कहना है कि पाछू 4 बछर ले राज्य सरकार हा मन ला आश्वासन दे रही से कि उमन के मानदेय बढ़ाए जाही, फिर 4 बछर में ये मांग पर कोनो विचार नहीं करेगी। तेखर सेती आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन अपन आंदोलन ला शुरू करे हैं। प्रदर्शनकारी मन के कहना है कि 23 जनवरी ले 27 जनवरी तक रायपुर में उमन के आंदोलन जारी रही। राज्य सरकार डहार ले ए बीच में अगर कोनो किस्म के कदम नहीं उठाए जाते तो फिर अवैया हफ्ता में अनिश्चितकालीन आंदोलन घलो करे जाही। हम सरकार से 4 वर्षों से मांगते आ रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि मेरी सरकार आने के बाद 2 महीना बाद हम कलेक्टर दर देंगे और नर्सरी शिक्षा का दर्जा देंगे, पर सरकार 4 वर्ष से नहीं सुन रही है और आज चुनावी वर्ष आ चुका है और हमारी बहनें बहुत आक्रोश में है। तो मैं अभी आप लोग के माध्यम से सरकार को आज भी अनुरोध करती हूँ कि हमारी लड़कियों का जो भीड़ है वो यहाँ पर ना बैठने पाए, हमको प्रतिनिधिमंडल को बुला के हमारे से चर्चा करे और चर्चा करते हुए हमको शासकीय कर्मचारी कलेक्टर दर और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दे, सुपरवाइजर भर्ती में 100% ले, मिनी आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी में संविलियन करे, 25% बंधन को सहायिकाओं का हटाते हुए 100% हमारी सहायिका बहनों को कार्यकर्ता पद पर ले, चिकित्सा भत्ता दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे। और मुख्य और हमारी एक दुर्दशा भी है कि बिना मोबाइल और बिना नेट के हमको इतना दबाव डाला जा रहा है कि मोबाइल में अपना काम करो, स्वयं के मोबाइल में, अपने में नहीं करोगे तो अपने पति के, नहीं तो अपने बच्चे के। तो ये सारे चीज को सरकार हमारी सुने और इसका हल निकाले, और नहीं तो हमारी बहनें सब उग्र हो चुके हैं, हम इनको वापस नहीं कर पाएंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी सहायिका मन का कहना है कि उमन कलेक्टर के दर से मानदेय दे के बात करे गई से फिर आज तक के ये विषय में कोनो आश्वासन नहीं मिल सके है। संयुक्त मंच के तत्वाधान में आज हम लोग यहाँ पर बूढ़ा तालाब में प्रदेश की हमारी समस्त बहनें इकट्ठा हुई, क्योंकि 23 तारीख से 27 तारीख तक का हम लोग का महापड़ाव था। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग को ना पंडाल दिया गया है और ना ही माइक दिया गया है। पहले से सूचना जानने के बाद भी शासन हम लोगों के लिए कोई भी खोज खबर नहीं लेती है और अंतिम समय में हमको बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से उठकर चले जाइए। आप बताइए तो इतने सारी महिलाओं को लेकर हम कहां पर जाए? हर जगह पूरी महिलाएं हैं और 23 से 27 तारीख तक का हम लोग का महापड़ाव है। तो हम चाहेंगे कि शासन हमारी जो 6 सूत्री मांगों के लिए हम बैठे हैं उसको तत्काल पूरा करे। राज्य में दिव्यांग लड़का मल्ला राज्य सरकार ले अलग से शिक्षा परिषद बनाए के संगे संग दिव्यांग मंत्रालय बनाए के मांग करत हावे। राजधानी में आज प्रदेश भर के आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब धरना स्थल में प्रदर्शन किया। शिक्षकों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, भारत सरकार के आदेशानुसार राजपत्र प्रकाशित करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूल में विशेष शिक्षक के नियमित पद का गठन कर तत्काल नियुक्ति की जाए। दूसरा, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार राज्य में दिव्यांग मंत्रालय का गठन किया जाए। और तीसरी प्रमुख मांग है कि दिव्यांग शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तरीय शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए। इस धरना में दृष्टिबाधित के अलावा सभी तरह के दिव्यांग बच्चों के शिक्षकों ने धरना दिया। उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर 2021 से नियमित रूप से शिक्षकों की भर्ती का आदेश होने के बावजूद अभी तक भर्ती नहीं की गई है। इसलिए हम राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरने पर बैठे हैं ताकि वे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द करें। साथ ही शासकीय सेवाओं का लाभ भी उन्हें नियम के अनुरूप लागू करने की मांग की है। मैं विशेष बच्चों और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए आज चिंतित हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करना चाहती हूँ, जैसे कि उन्होंने आत्मानंद स्कूल की ज़रूरतों को समझा, अंग्रेजी माध्यम की ज़रूरतों को समझा, उसी तरह हमारे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के बारे में भी उन्हें सोचना चाहिए और इस ओर उनका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूँगी। हमारे इतने दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था हमारे प्रदेश में है नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार विशेष शिक्षकों की नियमित भर्ती की जानी है। 28 अक्टूबर 2021 से ये आदेश हो गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उनका ध्यान इस ओर हम आकर्षित करना चाहते हैं कि वो हमारे राज्य में भी विशेष शिक्षकों की नियमित भर्ती करे।
अदर राज्य में वहाँ पर हम देखते हैं कि साल में करोड़ रुपया आता है विकास के लिए, पर करोड़ रुपए का 1% भी दिव्यांगों के लिए खर्च नहीं होता है। दूसरे राज्य में पेंशन 1000 रुपये 2000 रुपये मिलता है, पर अपने छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 350 रुपया। अब आप ही लोग बताइए, महीने में 350 रुपये मिलेगा तो कैसे गुजारा होगा। और दूसरी बात शिक्षा का है, तो शिक्षा का विकास तो होना ही चाहिए। और मैं हर एक प्राइवेट सेक्टर में, मैं चाहूँ छत्तीसगढ़ सरकार से, हर एक प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में तो हर एक 2 पोस्ट रहता है, लग जाते हैं, पर मैं सोचता हूँ सरकारी में लगे या न लगे, कम से कम हर एक प्राइवेट सेक्टर में दिव्यांग बच्चों को, 2 दिव्यांग बच्चों को हर एक कारखाने में, हर एक फैक्ट्री में उनको रोजगार दिया जाए। इसके लिए सख्त सख्त कानून बनाया जाए। इनमें से शिक्षकों के धरने को समर्थन देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि इनकी मांगे जायज हैं और इनकी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। बहुत ही विडंबना है, दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि प्रदेश के फिजिकल डिसेबल दिव्यांग लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां एक तरफ 700 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करते हैं, 600-700 करोड़ कोरोना से वसूलते हैं, शराब की ओवररेट की कमीशन खोरी करते हैं, लेकिन इनको रोजगार देने की और शिक्षा देने की जब बात आती है वहाँ पे आप फेल दिखाई दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक इनके साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। दिव्यांगों के साथ अगर आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा का इनको अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, इनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, इनको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। बहुत ही पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ की आज जो बदनामी हो रही है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अन्य राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, ना इनको आप शिक्षा का अधिकार दे पाए, ना सुरक्षा दे पाए और ना नौकरी दे पाए, तो किस हैसियत से आप सत्ता में हैं, सोचने वाली विषय है। इस पूरे आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं समर्थन देता हूँ। राज्य भर के सफाई कर्मचारी मन आज रायपुर में धरना प्रदर्शन करें। इकर मन के कहना है कि 4 बछर बीते बाद घलो ओमन के मानदेय नहीं बढ़ाए गए, एकर से तियो मन आंदोलन करे थे। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारी मन अपन मानदेय ला बढ़ाई के मांग ला लेके आज हड़ताल करीन। पाछू 12 बछर ले काम करत स्कूल सफाई कर्मचारी मन ह राजधानी के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल में पहुंच के प्रदर्शन करीन, अपन मांग ला रखीन। पूरा प्रदेश भर में 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी मन हमें जौन मन आज के धरना में शामिल हुआ थे। एक कर्मचारी मन के कहना है कि अगर मांग पूरा नहीं हुई तो वह 5 फरवरी की मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाही। कर्मचारी संघ के धरना प्रदर्शन मानदेय बढ़ाई ला लेके करे जावत है। एकर पहली घलो कतको घाव एवं मन आंदोलन कर चुके हैं, फिर सरकार ले कोनो आश्वासन नहीं मिले के कारण आज एक गाँव फिर ले आंदोलन करत हैं। कर्मचारी संघ के कहना है कि नवा सरकार ले घलो ओमन ला आश्वासन मिले रही से कि मानदेय बढ़ाए जाही, फिर पाछू 4 बछर में कोनो कदम नहीं उठाए गिस तो आज एक गाँव फिर ओमन मन आंदोलन करत हैं। बस हमारी एक ही सूत्री मांग है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए। हमको सब नौकरी तो लगा दी है सरकार ने, लेकिन अभी तक ना पेमेंट हमको सही समय पे मिल पाता है। 2 महीना 4 महीने पे हमको पेमेंट मिलता है। छोटी नौकरी है, वेतन भी छोटा है, उसके बाद भी हमको नहीं मिल पाता। कितनी दिक्कत होती है हमें घर चलाने में, बच्चों को हमें अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाते। अपने लाइफ में बहुत झगड़ा झंझट चलता है, क्योंकि छोटी सी नौकरी है, 2 घंटे का नौकरी है। घर जाने के बाद हमें कोई दूसरा जीवन यापन के लिए साधन नहीं है। कुछ कुछ स्कूलों में तो ऐसा है कि 2 घंटे की जगह 4 घंटा 8 घंटा रखा जाता है। इससे घर में भी वाद विवाद होता है। ऊपर से हम लोगों को वेतन समय पे नहीं मिल पाता, तो आधे से ज्यादा तो गरीबी में कट रही है जिंदगी। भारत सरकार कहती है कि स्वच्छ अभियान चलाओ। स्वच्छ अभियान के अंतर्गत आज हम काम कर रहे हैं। आज हमको रोड पे आने के लिए मजबूर कर दिया है, और मोदी सरकार है, जो भाजपा सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो अवार्ड ले रही है स्वच्छता के नाम पे। और जो स्वच्छता कर्मचारी है उनको तो कोई देने के लिए ना वेतन है उनके पास, न कोई नियम, न कोई कानून। हम जब भी जाते हैं सरकार से अपनी मांग को बात करने के लिए, बस हमें छोटे कर्मचारी करके हमें बाहर निकाल दिया जाता है। बस बोला जाता है कि आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 10 दिन में कर देंगे करके घोषणा पत्र में लिख के दिए थे। हमारे मंच में भी आए थे TS सिंहदेव जी, उसने हाथ में गंगा जल लेकर कहा था कि हम आपकी मांग को 10 दिन में कर देंगे। आज 10 दिन तो दूर की बात, हम आज 4 साल हो गया, ये 5वां साल है। अगर यही रहा चलता रहा तो आने वाले सत्र में वो आप कुर्सी से नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में घलो 2 जन लइका मन के नाम ला वीरता पुरस्कार पर चुने गए। ये दोनों लइका मन ला अवैया 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में पुरस्कार दे जाही। छत्तीसगढ़ सरकार और राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा हर साल वीर लइका मन ला सम्मानित किए जाते। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिकतम 5 बच्चों का चयन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष 3 बच्चों का प्रकरण जूरी के समक्ष आया था, जिसमें से
एक बच्चा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए दिल्ली गया हुआ है और 2 बच्चे आपके पास समक्ष यहाँ पे हैं जो राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त करेंगी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल महोदया उनको सम्मानित करेंगी। एमा ए बार 3 आवेदन आए हैं, जेमा वीर लइका मन के नाम है सीताराम यादव बेमेतरा छत्तीसगढ़, जम्बावती भोया कांकेर छत्तीसगढ़ और छाया विश्वकर्मा महासमुंद। राष्ट्रीय स्तर के यह वीरता पुरस्कार प्राप्त करे बर 2 लइका मन दिल्ली पहुंच गए हैं। अब कहानी छाया विश्वकर्मा के। छाया विश्वकर्मा सुबह सुबह अपन घर के सामने साफ सफाई करत रही से अचानक ले एक पागल कुत्ता दौड़ के आइस और संजू विश्वकर्मा ओकर बहिन ला जांग मा और हाथ मा काटेला धरलिस। संजू अपन दर्द में कहरत हुए बचाओ बचाओ कहला लगिस। सुबह के समय रही से आसपास कोनो नहीं रही से संजू के माता पिता अपन कार्य बर घर ले सुबह ले चल दे रही ने। बहन संजू के चीखने के आवाज लसुन के छोटी बहन निकलिस और देखकर शीघ्र ही अपन सूझबूझ ले लकड़ी और पथरा ले पागल कुत्ता ला मार मार के भगा दीस। तहन आसपास के पड़ोसी मन आके ये बात के जानकारी ओकर माता पिता ले दीन। बोला भी चाबत रही से फिर लात में मारा फिर भगी से। तहन ओकर माता पिता तुरंत वहां पहुंचिन। संजू विश्वकर्मा अब खल्लारी शासकीय अस्पताल में भर्ती हवे, जिहां ओकर इलाज चलत है। तैयारी आज के समाचार। काली फिर नवा समाचार लेके आप मन ले भेंट होबो। जम्मो दर्शक मन ला जय जोहार, राम राम।